सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। उसको वैसा मिल जाता
भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लखा को है तेरा सहारा माँ, हम सबको है तेरा सहारा, लखा को है तेरा सहारा, हम सबको है तेरा सहारा। कर दे अपने सरल का बेड़ा पार भवानी, कर दे सरल का बेड़ा पार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। मेरी आवाज से भी ज्यादा आप लोगों की आवाज होनी चाहिए। जोर से बोलो, सारे बोलो। ओ मैं नहीं सुनिया, ओ जोर से बोलो। ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया, मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया। ओ सारे बोलो, ओ ऊंची बोलो। ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया। ओ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। ओ बच्चे आओ, ओ आगे आओ, ओ पिछले बोलो ओ जय माता दी, ओ जय माता दी। देखो मुरादें पूरी करवानी है तो जयकारे लगाने ही पड़ेंगे। आपको ये कंपल्शन है इस दरबार में आने के लिए। तो सारे बोलो। मेरी आवाज से भी सबकी आवाज तेज होनी चाहिए क्योंकि मैं अकेला हूँ, आप बहुत सारे लोग हो। तो फिर से 1 2 सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया। जोर से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ जोर से बोलो। ओ मैं नहीं सुनिया, ओ मैं नहीं सुनिया। सीता समारोह विद्वाम भागम बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपेश गोपकुमाराय श्री कृष्णाय वयं नमः। बिना बुलाए अपने भी हर गोरा मत जाइए।
घोड़े भी हर जावेगी कौन भांग रगड़ के प्यावेगा आप रगड़ के पियोगी नशा ढीला जब हो जावेगा मेरे पे रगड़ा लागे ना तू क्या नर्म तड़ारी से मैं नशे बिना रह सकता ना पीड़ी घोड़े छोड़ दियो अटल समाधि लाके बैठो तुम्हें और क्या चाहिए मैं जाके जल्दी आऊंगी मत मन में घबराई सुन भोले ना बुला रे बुढ़े भी हर गोरा मत जाइए अरे तेरे बिना ये सोना सोना लागेगा कैलाश मुझे लेने खातिर आओगे ये है पूर्ण विश्वास में और तोरा मुझको फुर्सत ना ससुराल तुम्हें सब याद अरे करे मैं नगर हिमाचल जाऊं ना चितकरणी भोले छोड़ दिए सब दर्शन के हैं अभिलाषी उन्हें यूं ना तड़पाइए मैं जाकर चलती आऊंगी मत मन में घबराइए मैं बोले ना बुलाए बुढ़े भी हर गोरा मत जाइए तू जब पीहर में जावेगी मैं ब्रह्मा के घर जाऊंगा ब्रह्मा के घर जाओगे तो मैं भी हर ना जाऊंगी मैं भी तो यही चाहता हूँ मैं तेरे गृह में रह अरे लूंगी मेरा फूल कमल से खिल जाएगा घोट के भांग पिलाऊंगी टहल करूंगी संग में रह के गुण राम का गइए मैं भी हर को ना जाऊंगी
लाल की रास्ता छोड़ दीजिए। क्षण रचे कण कण में महारा। बैठ जाइए, कभी पीछे वाले कैसे क्या देखेंगे, सभी अपने काम को बैठ जाए। बैठो। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। शाम रंग में रंगी राधिका आज हुए मनवा। बैठ जाइए, सभी अपने काम पर बैठ जाए। हर पल भूल के सुध बुध सारी महाराज की पावन बेला तीन लोक से नारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। रास्ता देखिए। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में। आज गहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्णा सभी तालियां बजाते रहिए बाकी बिहारी लाल के लिए और राधा रानी दरबार के लिए। बोलिए माते बिहारी लाल की। रोशन है जान है दोनों अलग ना एक दूसरे से। एक दूसरे से जुड़े हैं दोनों राधे और गिरधारी। राधा के संग रास रचाए राधा रास बिहारी। पीछे वाले सभी बैठ जाइए अपने काम को।
अच्छी लग रही हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा। आइए भगवान कृष्ण के परम मित्र बोलिए बाके बिहारी लाल की जोरदार तालियां बजाते रहिए, क्योंकि कहते हैं कलाकार किसी चीज का गुलाम नहीं होता, कलाकार किसी चीज का गुलाम नहीं होता, बिक जाए तो हाथों की तालियों में बिक जाए, वरना लाखों में भी नीलाम नहीं होता। बोलिए सच्चे दरबार की। चांदनी हर लहर को तूफान बना देती है, मृत्यु हर चीज को बेजान बना देती है, राय के पत्थर को पत्थर न समझो मेरे भक्तों, श्रद्धा भी इस पत्थर को भगवान बना देती है। जाके
हमारी बड़ी जगह है, हमारी बड़ी जगह ये चल मेरी चट्टा पड़ गई थी मेरी चट्टा पड़ गई वाले तोहे कबर का ओ बोले भाले एक बार देखे जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यार सब नर नारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है प्यारे प्यारे वनवास पाया माता पिता का वचन निभाया भोले से हर ली रावण ने सीता रावण को मारा लंका को जीता कब कब ये आए तब ये आए जब ये दुनिया इनको पुकारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी
था। जो बजाएगा ताली उसके संकट कट जाएंगे, बोला संकट काट जाए, इधर हाथ खोल के ताली बजाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। श्याम रामचंद्र की। मुझे ऐसे वक्त नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे वक्त ढूंढ रहा हूँ, यहाँ जयकारा बोलो, वहाँ राम मंदिर बन के तैयार। श्याम रामचंद्र की। ऐसे वक्त चाहिए। चलो खड़े हो जाओ सब, और जो नहीं खड़ा होगा उसको उसकी मम्मी की कसम है। उपाय सारे हैं क्योंकि बानर हूं ना। माता 28 साल हो गए इस रूप को धोते हुए। बेटा यही है ना। रामचंद्र की, श्याम रामचंद्र की। आनंद आया ना सभी को? बैठो सभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिगने हरण
पति महाराज, मेरी पति रखियो महाराज। अच्छा, आज माँ आप सभी के सामने है, किस किस को सुंदर लग रही है? उठाओ ना दोनों हाथ एक बार, हम नीचे कर लो। एक दो भजन ऐसे गाऊंगा जिसमें नाचना कूदना नहीं है, एक दो भजन सुनने वाले हैं, क्योंकि बहुत देर से सभी लोग मस्ती कर रहे हैं। एक दो भजन भाव के माँ भगवती के श्री भागवत चरणों में भी, और सभी ने माँ से कहना है, माँ अपने धर्म की करनी गाहे, कर दे इधर भी तू निगाहे। अब आप नोट कम कर देना, सेम करना भैया, आप नोट कम से। हर मनी दिवाली सोचो, दिमाग लगाओ, जो दुनिया को देने वाली है, क्या हम उसे कुछ दे सकते हैं? अच्छी थी तो ये गई द्वार पर दे। कौन कौन गए हैं वैष्णो देवी? एक बार उठाओ ना दोनों हाथ। भगवान करे जो वैष्णो देवी की यात्रा करें वो एक बहुत सुंदर सुंदर विला में पहुंचे। दोनों हाथ खोल के समर्पण भाव से, मेरी तकदीर अच्छी थी, ले गई द्वार पर तेरे, ले गई द्वार पर तेरे, ले गई द्वार पर तेरे। उसी दिन से ये लक्ष्मी माँ आई परिवार में मेरे, आई परिवार में मेरे, आई परिवार में मेरे। परिवार में आई मौज उड़ाएंगे, बैठे लिया जो नाम मैया का कि बैठे मौज उड़ाएंगे, बैठे मौज उड़ाएंगे। चुन्नी चढ़ा, जो चुन्नी चढ़ाना चाहते उठा के दोनों हाथ, अरे हो थोड़ी मौजूद आते हैं, उन्हीं से पूछो कहाँ से लेकर आते हैं, उन्हीं से पूछो कहाँ से लेकर आते हैं। और सुनिएगा सभी लोग, अरे मैया हो जब साथ तो चिंता भला कैसी, मैया हो जब साथ तो चिंता भला कैसी, काम सारे हो रहे इसकी दया ऐसी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। एक बार सभी ने बोला, पड़े जरूरत सीधा दर पर जाते हैं, आते नहीं जाते हैं, पड़े जरूरत सीधा दर पर। इसने हाल जब किसने जमाने का, पड़ गया है इसको चस्का सिद्ध बनाने का, पड़ गया है इसको चस्का सिद्ध
बैठे हैं जिन्होंने अपनी माँ से जीवन में एक बार भी पैसे मांगे हैं? कितने भक्तों ने अपनी मम्मी से पैसे लिए हैं? सभी लोग हैं ना। माँ एक ऐसी बहन के किसी से पूछो कहाँ से लेकर आई? एक बार जोरदार की तालियां हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले भाइयों ने बहुत सुंदर बजा रहे हैं। बहुत पूरे नवरात्रि में पहली बार अच्छे लोग मिले हैं। आओ प्रार्थना करें भाई। हाँ भाई हेलो हम तो डर जाते आते अक्सर अभी सॉन्ग ना बंद करा दें। एक बार सभी ने कहना तुम मेरे घर आ। अभी लेडीज सिंगर फीमेल सिंगर गा रही है, बहुत सुंदर सुंदर से आवाज आ रही है। उठाओ ना एक बार बोला हम मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना। तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही शीला जोड़ दिया। शेरावाली जोतावाली माता, शेरावाली जोतावाली माता, शेरावाली जोतावाली माता, शेरावाली जोतावाली माता। अब सबने माँ की शरण, मैया तेरे बिना। उठाओ ना दोनों हाथ। तरक धन तरक धन तरक धन तरक धन। मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना, मैया तेरे बिना रमजान जी।
कर्मचारियों से स्वागत करें। पीछे हो जाइए बेटा, पीछे हो जाओ। स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मानस्तोमे ददयमान आयुषिमानो भूषुमानो अश्वेषुरीरिषः मानो वीरानुग्रभामिनो शान्ति 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 भक्ष हूँ विभोर हूँ मैं समाधि में ही चूर हूँ घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जन जीवन से दूर हूँ शमशान में हूँ नाचता मैं मृत्यु का गरूर हूँ साम दाम तुम ही रखो मैं दंड में संपूर्ण हूँ
वीर आया चरम में, मार आया मैं को मैं नहीं, मैं भय नहीं। जो सिर्फ तू है सोचता, केवल वो मैं नहीं। मैं काल का कपाल हूँ, मैं मूल की चिंगाड़ हूँ, मैं मग्न, मैं चीर मग्न हूँ, मैं एकांत उजाड़ हूँ। मैं आग हूँ, मैं राख हूँ, मैं पवित्र राश हूँ, मैं पंख हूँ, मैं शंख हूँ, मैं ही हाडमास हूँ, मैं ही आदि अनंत हूँ। मुझ में कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं, मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ। अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश का मैं प्रकार हूँ। मैं कल नहीं, मैं काल हूँ, वैकुंठ या पताल नहीं, मैं मोक्ष का भी सार हूँ। मैं पवित्र रोष हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं ही तो अघोर महाकाल महादेव हूँ। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं
ఢమని డమరుక ధ్వని కలిపి చలతని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అణువణువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురులే అగ్నిలింగమై పరికార ఆవరణై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వనమై వనమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నరిమే పంచభూత లింగేశ్వర కరుణించరా बोली शंकर भगवान की। बैठ जाइए अपने स्थान में, बैठकर आगे दर्शन करिए।
वाले ओ मत्था टेक लो, कर्म वाले ओ मत्था टेक लो। सभी आकर के माँ को प्रणाम करेंगे। जग जननी दा ओ शेरों वाली जग जननी दा, तुसी जलवा देख लो, हो तुसी जलवा देख लो, हो तुसी जलवा देख लो। पाका वाले ओ मत्था टेक लो, कर्म वाले ओ मत्था टेक लो। छोटे बड़े तनी ते निर्धन इसका चुक दे सबे, इसका चुक दे सबे। पीर पैगंबरान जी हाँ, पर्वत शेर नहीं, शेर है बच्चे। भूल गया इंसान क्यों, जो भी जग में आया है। अरे ना माँ कंजिका रूप में आ रही है, सभी माँ को भोग लगाएंगे, मत्था टेकेंगे। आइए पहले माँ को आ जाने फिर दीजिए। क्या खाक कमाया है। जंगल के राजा जल्दी आइए बाद में, अभी माँ को यहाँ पर आ जाने दीजिए। आजा, आइए आजा जल्दी आजा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। ढूंढ ढूंढ के हम हैं हारे, माँ को पर से नैन हमारे दिए, हमने तो लाखों यतन, मौके पर आ दो दर्शन। सभी बारी बारी से आकर के माँ को भोग लगाएंगे, तिलक करेंगे बारी बारी से। आइए आ जाओ, लाइन से आगे, बच्चे नहीं आएंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ भी जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे बारी बारी से। कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो। सभी बारी बारी से आएंगे, वो सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो पूजन कर चुके हैं वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। विजय रूप यश बल महान दे, मन दे ध्यान धरो जी, कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी। कन्याओं का पूजन महाशक्ति है, जिनकी आयु ईश्वरा है। 8 तरह की कन्याओं का पूजन महाशुभकारी है। पहली कन्या 3 वर्ष की, जिसकी महिमा भारी है। श्रद्धा भाव से इन्हें बुलाकर आसन पर बैठाओ, मोक्ष अर्थ और काम इन्हीं की दया दृष्टि से पाओ। करो करो जी कन्या पूजन करो करो जी, कन्या पूजन करो करो जी। जोर से जयकार लगाइए, बोलो जय माता दी। सभी भक्तों से अनुरोध है
बोले सच्चे दरबार की। राजा स्पर्श माँ भगवती के पुजारी थे और दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करते थे, परंतु उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात माँ भगवती से संतान प्राप्ति की विनती करते थे। एक रात माँ दुर्गा ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। माँ के वरदान के अनुसार कुछ समय बाद राजा स्पर्श के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। सेनापति, ज्योतिषियों को बुलाकर हमारी कन्या की कुंडली बनवाई जाए। महाराज, ये कन्या साक्षात देवी का रूप है। ये कन्या भी आपकी ही तरह माँ भगवती की पुजारिन होगी और ये कन्या तारा नाम से जगत में प्रसिद्ध होगी। तारा के जन्म के कुछ समय पश्चात राजा स्पर्श के घर एक और कन्या ने जन्म लिया, परंतु उसके जन्म से पंडित व ज्योतिष उदास हो गए। क्या हुआ? आप सब महानुभाव कुंडली देखकर उदास क्यों हो गए? हे राजन, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। आपकी दोनों कन्याएं पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार की अप्सराएं थीं। दोनों अप्सराएं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आईं और मनुष्य रूप में रहने लगीं। बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुक्मणी था। एक दिन एकादशी का व्रत था। तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मण से कहा, रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, अतः तुम जाकर बाजार से कुछ फल ले आओ। रुक्मण बाजार चली जाती है। अरे वाह, मछली के पकौड़े, कुछ पैसों के पकौड़े खा लेती हूँ। क्या बात है रुक्मण, तुम फल नहीं खाओगी? नहीं, वो मैंने बाजार में मछली के पकौड़े खा लिए। रुक्मण, तुमने एकादशी के दिन मांस खा लिया। तुम्हें पता था ना आज एकादशी का दिन है। मेरा श्राप है कि तुम निम्न योनियों में गिरकर और छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहना। वही गुरु गोरख नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन उनका घमंडी शिष्य पानी का कमंडल लेकर तपस्या में बैठा था। तभी कपिला गाय आई और उस कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाल दिया। अरे, कमंडल का जल जूठा कर दिया, अब तुझे दंड मिलेगा। शिष्य ने गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान होकर पूरी तरह से घायल हो गई। मूर्ख, तूने गौ माता पर हाथ उठाया। मेरे आश्रम में तुम जैसे अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। निकल जाओ मेरे आश्रम से। शिष्यों, इस मूर्ख के द्वारा गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें यज्ञ करना होगा। अच्छा, गुरु गोरख यज्ञ करेंगे? मैं अपने अपमान का बदला इसी यज्ञ में लूंगा। यज्ञ शुरू हो गया और उस घमंडी शिष्य ने पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सांप लेकर प्रसाद में फेंक दिया। जब पक्षी सांप को भंडारे में फेंक रहा था, तब दीवार पर चिपकी एक छिपकली देख रही थी। ये छिपकली और कोई नहीं, पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी। अरे ये क्या? खीर की कढ़ाई में तो छिपकली गिर गई। पता नहीं, मनहूस छिपकली को प्रसाद में ही गिरना था। चलो प्रसाद की कढ़ाई को खाली कर देते हैं। अरे ये क्या? प्रसाद में मरा हुआ सांप। इस छिपकली ने अपने प्राण देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म के कारण इस छिपकली को सब योनियों में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त हो। इसी तरह मुनियों के आशीर्वाद से छिपकली बनी रुक्मण को राजा स्पर्श के घर नया जन्म प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने राजा स्पर्श को बताया कि ये कन्या शुभ नहीं है। राजा स्पर्श ने उपाय पूछा। राजन, आप इस कन्या को एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें और उसको नदी में प्रवाहित कर दें। सबके परामर्श पर राजा स्पर्श ने कन्या को सोने चांदी जड़ित लकड़ी के संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। वो संदूक नदी में बहता हुआ काशी के समीप दीनू नाम के एक सफाई कर्मचारी को दिखाई दिया। अरे, नदी में ये संदूक कैसा? इसमें तो सोने चांदी के जवाहरात के साथ ये छोटी सी कन्या है। मैं इस कन्या को यहाँ अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। मैं इसे घर ले जाता हूँ। भाग्यवान, ये लो, हमारी कोई संतान नहीं है। माँ शेरावाली ने तुम्हारी सूनी गोद भर दी। कन्या को गोद में लेकर दीनू की पत्नी अम्बा बहुत खुश हो जाती है। वे कन्या का नाम रुक्को रखते हैं। उधर राजकुमारी तारा महल में बड़ी होने लगी और इधर रुक्को भी बड़ी हो रही थी। रानी तारा का विवाह महाराजा हरिश्चंद्र से होता है। उधर रुक्को का भी ब्याह हो जाता है। किस्मत से रुक्को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम किया करती थी। एक दिन, रुक्को, पता नहीं आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ जी, आज आप आराम करो, मैं आपकी जगह महल चली जाती हूँ। रुक्को महल में काम करने चली जाती है। तारामती ने जब रुक्को को देखा, अरे ये तो मेरी पिछले जन्म की बहन रुक्मण है। रुक्को, इधर आओ। रुक्को,
तुम पूर्व जन्म में मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत भंग करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। तुमने अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य की योनि पाई है। अब तुम अपने इस जन्म को सार्थक करने के लिए वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी। अपनी बहन को समक्ष देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहन, मैं किस प्रकार माँ वैष्णो देवी की पूजा करूँ, कृपया मुझे बताओ। रुको बहन, वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली हैं। जो लोग सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम माता की जागरण कराने की मन्नत लो। ठीक है, मैं मन्नत लेती हूँ। यदि माता की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो मैं माता का पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने रुक्को की प्रार्थना स्वीकार कर ली और 9 मास के बाद रुक्को एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म देती है। रुक्को माँ वैष्णो देवी का पूजन व जागरण करवाने की मन्नत भूल जाती है। जब उसका बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसे माता निकल आई। रुक्को घबराकर अपनी बहन तारा के पास जाती है। तारा बहन, मेरे पुत्र को माता निकल आई है, मैं क्या करूं? रुक्को, माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं करी? तुमने कोई मन्नत मानी हो, वो याद करो। रुक्को को 6 वर्ष पहले जागरण की मन्नत याद आ गई। रुक्को ने माँ जगदम्बा को याद किया। उनकी कृपा से उसका पुत्र दूसरे दिन ठीक हो गया। रुक्को मंदिर गई और पंडित जी, मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है। रुको, हम तुम्हारा जागरण मंदिर में ही करवा देंगे। हम एक पंडित होकर तुम्हारे घर भला कैसे आ सकते हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर आकर देवी माँ का जागरण नहीं कर सकते। पंडित जी, माता के दरबार में ऊंच नीच नहीं होती, वो अपने भक्तों को एक ही दृष्टि से कृपा देती हैं। यदि तुम्हारे जागरण में महारानी तारा स्वयं आएंगी, तब हम तुम्हारे घर आकर जागरण अवश्य करेंगे। बहन तारा, पंडित जी कहते हैं यदि तुम मेरे घर जागरण में सम्मिलित होगी तभी वो जागरण करने आएंगे। ठीक है रुक्को बहन, मैं तुम्हारे घर जागरण में जरूर आऊंगी। महारानी तारा के जागरण में सम्मिलित होने की बात सेन नाई ने सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को बताने चला गया। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी, पर मैंने अपने कानों से सुना है। ये तुम क्या कह रहे हो? महारानी तारा महल में काम करने वाली एक सेविका के घर जागरण में जा रही हैं? मुझे सच जानना ही होगा। राजा को नींद न आए इसलिए वो अपने अंगूठे को तलवार से चीरा दे देता है। अंगूठे की चोट के दर्द से महाराज सो नहीं पा रहे। हे माँ वैष्णो देवी, महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। माँ वैष्णो देवी की कृपा से राजा को नींद आ जाती है। रानी तारा रुक्को के घर जागरण में जाती है, पर राजा की नींद खुल जाती है और राजा वापसी में रानी का रास्ता रोक लेता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरी झोली में मांस के टुकड़े हैं। दिखा रानी, मुझे दिखा। तूने एक गरीब के घर का प्रसाद खाया है। रानी तारा अपनी झोली खोलती है। झोली में फूल, पान, सुपारी, मिश्री, मेवा। ये चमत्कार देख राजा रानी से कहता है, मुझे इस चमत्कार को सिद्ध कर रानी, तेरी माँ की शक्ति दिखा। महाराज, मेरी माँ की शक्ति बिन अग्नि ये जलती ज्वालामाई, और देखनी है माँ की शक्ति तो हे राजन, अपने किसी प्रिय को खोना होगा। अपने प्रिय नीले घोड़े और अपने इकलौते पुत्र की बलि माँ के चरणों में अर्पित करो राजा। राजा को तो माता की शक्ति देखनी थी, उसको फितूर सवार था। राजा ने अपने नीले घोड़े और प्रिय पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब 5 थालों में घोड़े और पुत्र के मांस का प्रसाद परोस दो राजा। राजा आंसुओं से भरे नेत्रों से जैसा जैसा महारानी तारा कहती वैसे वैसे करता गया। राजा, इस प्रसाद को खाओ। जैसे ही राजा अपने पुत्र के कटे मांस को मुंह में लेता है, निवाला हलवा, पूरी, चने बन जाते हैं। माँ भगवती, अपना चमत्कार दिखाओ। जय माँ भगवती। महाराज, एक बार जय माता दी बोलकर अपने पुत्र के पास जाओ, वो सो रहा होगा। राजा महल में जाता है। वहाँ पुत्र पलंग पर सोया होता है। राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे अपने घोड़े की भी आवाज आती है। वो देखता है उसका घोड़ा घास खा रहा है। राजा हरिश्चंद्र माँ भगवती के चरणों में शीश झुका देता है। राजा हरिश्चंद्र की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती विराट रूप में महाराजा हरिश्चंद्र और महारानी तारा को दर्शन देती हैं और उन्हें आजीवन सुखी रहने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रुक्मण के भी सारे पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि तारा रानी की कथा के बिना कोई भी जागरण संपूर्ण नहीं होता। जय माता दी।